जय हिंद दोस्तों। हम लोग हिस्ट्री में पढ़े हुए थे प्राग ऐतिहासिक काल यानी पाषाण युग के बारे में। उसमें उसमें भी 3 प्रकार का होता है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। और इतिहास को की जनक को अगर देखा जाए तो हेरोडोटस को बोला जाता है। इतिहास कालखंड 3-4 भागों में बटा हुआ है। पाषाण काल में लिखित स्रोत भी नहीं है। जब लिखित स्रोत है ही नहीं तो उसको पढ़ा कैसे जाएगा। आज ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत है लेकिन वो भांगा भूंगा गया है। भांगा भूंगा जानते हो? क्लास मतलब नर्सरी एल के यूकेजी का लड़का जिस तरह पढ़ता है उसी तरह है, वो पढ़ा ही नहीं सकता है। ठीक है, वो किसी भी तरह लिख दिया गया है। हमारा है छोटा, देखते हैं लिखता है उसी तरह लिखा लिखा है। आज ऐतिहासिक काल में उसको लिखा है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, और ऐतिहासिक काल खंड को 3-4 भागों में बांटा गया है। जैसे में प्राग प्राग ऐतिहासिक कालखंड को 4-5 भागों में आदि ऐतिहासिक, उसमें ऐतिहासिक, मध्य मध्यकाल का इतिहास, आधुनिक ऐतिहासिक, मध्यकाल का इतिहास, आधुनिक इतिहास, विश्व इतिहास। और हम लोग आज आज ऐतिहासिक कालखंड के बारे में जानेंगे। इतिहास, हिस्ट्री। इतिहास में हम लोग पढ़ चुके थे आदि इतिहास, प्राग इतिहास, प्राग इतिहास के बारे में। इसका जो जनक न है ना, रॉबर्ट ब्रूस फुट, रॉबर्ट ब्रूस रॉबर्ट ब्रूस फुट को माना जाता है। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल का जनक में पाषाण काल में एक महत्वपूर्ण खोज था आग का। मध्य पाषाण काल में मध्य पाषाण काल एक पूरा पाषाण काल है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में छोटा हथियार, नव पाषाण काल में खेती हुआ था। तीन में अगर देखा जाए तो ताम्र पाषाण काल, तांबा की खोज। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक, इसका जो है नामकरण जॉन मार्शल, चार्ल्स मेसन, सर्वेक्षण कनिंघम, सर्वेक्षण जो है कनिंघम ने किया था। खोजकर्ता दयाराम साहनी, जानकारी जॉन मार्शल, आदि ऐतिहासिक काल का नामकरण चार्ल्स मेसन ने दिया, सर्वेक्षण कनिंघम खोजकर्ता दयाराम साहनी, जानकारी चार्ल्स मेसन ने दिया था। और हम लोग ऐतिहासिक काल आदि ऐतिहासिक काल में हम लोग देखेंगे ना तो इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता का अध्ययन किया जाता है।
सिंधु घाटी की सभ्यता। ये ना सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता इधर में उत्तर में मांडा, आलमगीर, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे सुक्का, गंगोट, अहमदाबाद, अहमदाबाद परवरा नदी के किनारे, सुक्का, गंगोट, दास नदी के किनारे, ये हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में है, यूपी में, ये महाराष्ट्र में है, और ये है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे। ये अगर देखा जाए तो ट्रेंगली बसा हुआ शहर था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला शहर। इसमें हम लोग शहर के बारे में जानकारी देखेंगे ना, तो सबसे पहले है इसमें सिंधु घाटी के सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज न दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट के किनारे देखने को मिला 1921 में। इसे खोज दयाराम साहनी ने। इसमें महत्वपूर्ण चीज जो मिले हैं ना, स्नानागार, अन्नागार, स्नानागार, अन्नागार, स्नानागार, श्रमिक आवास, श्रमिक आवास, ओखली, RH-37 कब्रिस्तान, स्नानागार, RH-37 कब्रिस्तान, मातृ देवी की मूर्ति, स्वास्तिक चिन्ह, हाथी खोपड़ी, हाथी की खोपड़ी, ठीक है। और दूसरा जो शहर था चनहुदड़ो, ये जो है ना, ये भी सिंधु नदी के तट पर है। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे है। रावी नदी, सिंधु नदी का चनहुदड़ो सिंधु नदी, गोपाल मजुमदार ने यह खोज किया था। गोपाल मजुमदार, गोपाल मजुमदार, ठीक है। इसमें ना फीमेल संबंधी सामग्री मिला, फीमेल श्रृंगार का सामान, श्रृंगार का सामान, ठीक है। बिल्ली का पीछा करते था,
खुला दीवार, अलंकृत मन का, सुई धागा, इत्यादि। और ये औद्योगिक शहर था, अगर देखा जाए तो ये औद्योगिक शहर था। ठीक है, हम लोग देखे हुए थे, जैसे में आदि ऐतिहासिक काल के बारे में आज हम लोग विशेष रूप से पढ़े हैं। तो इसके पहले तो हम लोग ये पढ़ लिए थे प्रागैतिहासिक काल, इसमें पाषाण काल पूरा पाषाण काल के बारे में हम लोग इसमें महत्वपूर्ण खोजे को आग का खोज था। इसमें मानव जो खाना बदोश खाद्य संग्राहक था। उसके बाद हम लोग मध्य पाषाण छोटा हथियार, नव पाषाण काल में खेती का खोज हुआ था, ताम्र पाषाण काल में तांबा की खोज, सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे उत्तर में है मांडा, सम बराबर एड्स, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दहमताबाद जो महाराष्ट्र में है, उत्तर में मांडा जो जम्मू कश्मीर में, सेना नदी के किनारे दहमताबाद, प्रवरा नदी आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे यूपी में, सुतिया के दास नदी के किनारे जो है पाकिस्तान में है ये। उसके बाद हम लोग आते ऐतिहासिक काल में नामकरण जो जॉन चार्ल्स मेसन ने किया था, सर्वेक्षण कनिंघम में खोजकर्ता दयाराम सनी थे, जानकारी चार्ल्स मेसन ने दिया था। हड़प्पा सभ्यता 1921 में दयाराम सनी ने खोजा था। हड़प्पा सभ्यता जो रावी नदी के तट पर है, इसमें हम लोग अन्नागार, स्नानागार, स्वामी का वास्तु, खलियार, कब्रिस्तान, मातृ देवी की मूर्ति, स्वास्तिक चिन्ह, हाथी की खोपड़ी, ये सब हम लोग को वहाँ से प्राप्त हुआ है। चंद्रहुदरा शहर जो है वो सिंधु नदी के किनारे मिला था। इसका खोज गोपाल मजुमदार ने थे। फीमेल संबंधी सामग्री, श्रृंगार का सामान मिला, बिल्ली का पीछा करते कुत्ता, खुला दीवार था, अलंकृत मन, सुई धागा, औद्योगिक शहर। ठीक है, जय हिंद।